हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फ्रेशर्स। तो आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। मैंने ये कुल 7 क्वेश्चन निकाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, पर इसी के तरीके का क्वेश्चन है। मतलब उसमें कुछ अलग लिख सकता है, जैसे इसमें उद्देश्य से पूछ लिया है और कार्यक्षेत्र पूछ लिया, तो उसमें सिर्फ कार्यक्षेत्र पूछे हैं, पर ये आ रखे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फार्टलेग प्रशिक्षण के लाभों की व्याख्या करें। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो इंसान होते हैं ये एक ताकत बढ़ाने और सहन शक्ति के लिए अच्छा है। मतलब ये जो फार्टलेग है, प्रशिक्षण है, वो एक ताकत बढ़ाने के लिए और हमारे सहन शक्ति के लिए अच्छा है। यह एक समय में कई एथलीट्स प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसमें कई सारे जितने भी हमारे एथलीट हैं वो भाग ले सकते हैं। इसके लिए उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आसानी से व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, यह प्रशिक्षण पद्धति कठोर नहीं है, यह प्राकृतिक में लचीला है। यह हृदय और फेफड़े की कार्य क्षमता में सुधार करता है। यह प्राकृतिक का अनुभव प्रदान करती है। ऐसी हमें कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, हमें उन पॉइंट्स को लिख देना है और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिफाइन कर देना है। ठीक, ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। अब बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ग्रीन क्या है? क्या यह खेल और खेल के क्षेत्र में फायदेमंद और नुकसानदेह है? मतलब ग्रीन क्या है और ये खेल के क्षेत्र में फायदेमंद है और नुकसान है, उसमें मतलब क्या है ये बताना है। ठीक है, ग्रीन वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के साथ कार्य करता है, जो एक पिंड की दूसरे पर गति का विरोध करता है। खेलों में इसका बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए, जब क्रिकेट की गेंद या हॉकी की गेंद को मारा जाता है तो ये जमीन में बल की दिशा में बहुत तेजी से गति करती है। कुछ समय बाद इसकी गति कम हो जाती है और अंत में स्थिर स्थिति में आ जाती है। मतलब ऐसा होता है कि बैट बॉल अगर हम खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है तो बाउंड्री तक जाता है, तो वो बिल्कुल उसकी जो पावर होती है ना, जो उसकी स्पीड होती है बॉल की, वो बहुत तेज होती है। जब वो गिर जाती है, मतलब धीरे धीरे जब जैसे नजदीक आने वाला होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो लो हो जाती है। ठीक है, यही सब कुछ बातें हैं इसके अंदर। और इसके अंदर अगर लाभ की बात करें तो वो इसके अंदर ये लिखेंगे, खेल के क्षेत्र में ग्रीन का बहुत महत्व है। कई खेलों में अधिक ग्रीन की आवश्यकता होती है और अन्य में ग्रीन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ खेलों में बिना ग्रीन के हम बेहतर प्रदर्शन नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए, एथलीट में जूते को घर्षण बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि बेहतर गति उत्पन्न हो सके। ठीक है, और इसका जो नुकसान होगा, दूसरी ओर कुछ खेलों में ग्रीन की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए स्नोकिंग, इसकी जैसे खेलों में न्यूनतम घर्षण के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जो हमारा ग्रीन जो है वो कई चीज़ों में फ़ायदे भी है और कई चीज़ों में नुकसान भी है। मतलब अलग अलग गेम के अलग अलग तरीके नुकसान और फायदे होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है, खेल चिकित्सा के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या है? इसका मतलब क्या होता है? जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है, ठीक है, एक प्रमुख उद्देश्य खिलाड़ियों की शारीरिक फिटनेस बनाए रखना है। मतलब जो खेल चिकित्सा क्या होता है, ये एक जो हमारे जितने भी हमारे बैट्समैन है या फिर कोई भी गेम है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका अच्छे से उनकी जो हेल्थ है उन पे ध्यान देना। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये भी होता है कि जितने भी खेल हैं, मतलब जितने भी खेल हो रहे हो उसमें अगर कोई प्लेयर्स चोटिल है, मतलब उन्हें चोट लग जाती है, तो उन्हें उसका इलाज करवाना, ताकि अच्छे तरीके से उनकी जो प्लेबैक है वो हो सके। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन कर सकें, लोगों का मनोरंजन कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद जो बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनरल मोटर फिटनेस क्या है? इसे कैसे मापा जा सकता है? जो सामान्य मोटर फिटनेस एक एथलीट की बहुत अधिक थकान के बिना विभिन्न मोटर कौशल का प्रदर्शन करने की सामान्य क्षमता है। सामान्य मोटर फिटनेस को मापने के तीन प्रशिक्षण है, ध्यान से सुनना। पहला जो है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या टेस्ट विस्फोटक लैंग पावर को मानता है। अगर एथलीट फिट है तो और उसके पास विस्फोटक ताकत है तो वह पैर की ताकत का इस्तेमाल आगे कूदने के लिए कर सकता है। इसे टेस्ट में निचले आगों की
फिटनेस मापी जा सकती है। ठीक है। सेकंड हमारा जिग जैग रन, यह प्रशिक्षण एथलीट की चपलता को मापता है, क्योंकि उन्हें कौन लगाकर बनाए गए जिग जैग पथ में दौड़ने की आवश्यकता होती है। एथलीट को दौड़ते समय कौन छूना या खटकाना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब वो जैसे वो दौड़ रहे हैं उन्हें जिग जैग में उनको करा जाता है। ठीक है। मेडिसिन बॉल फुट यह परीक्षण बाह में कंधे की कमर की विस्फोटक शक्ति को मापता है। जहां तक संभव हो एथलीट को विशिष्ट वजन के मेडिसिन बॉल फेंकना आवश्यक है। लड़कों के लिए 5 किलो और लड़कियों के लिए 1 किलो। मतलब जो होता है ना, उनकी जो स्टेमिना बनाया जाता है उनमें लड़कियों में कम दिया जाता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा दिस इज नेचुरल रीजन टू कंपेयरिंग दिस पीपल्स। तो इन सब चीज़ों जो हमारे जितने भी गेम्स हैं ना, उनमें उनकी ऐसी एबिलिटी बना दी जाती है उस गेम के प्रति कि उनका जो लक्ष्य है, जो उनसे पाना चाहते हैं ना, वो अपनी जी जान लगा देते हैं उस चीज़ में। ठीक है। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल कंधे के लिए सुधारात्मक आय के रूप में व्यायाम समझाइए। मतलब जो होता है ना, राउंड शोल्डर एंड पोस्टुरल विस्तृति में जिस कंधे गोल हो जाते हैं क्योंकि वह आगे की ओर खींचे जाते हैं, सिर बढ़ाया जाता है और थोड़ी आगे की ओर होती है, ये हमारा हो गया गोल कंधे के लिए। ठीक है। इसको सुधार कैसे किया जा सकता है। पहला, सही मुद्रा में खड़े हो, उंगलियों को अपने कंधे पर रखें और अपनी कोहनी को दक्षिणावर्त में वामाव्रत दृश्य में घेरें। कुछ देर चक्रासन और धनुरासन करें। कुछ समय के लिए हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ें। ठीक है। इसमें हमें कई सारे व्यायाम करने होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, वो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, उस तरीके से हमें करना होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कमर दर्द के लिए ताड़ासन करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें। कमर दर्द के लिए हम क्यों करते हैं ताड़ासन। ठीक है। वो इसलिए कहते हैं, यह एक खड़ा हुआ आसन है। पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, धीरे धीरे पंजों को उठाएं और उन्हें वापस फर्श पर रखें। घुटने को और ऊपर उठाएं और जांघों को सैकड़ों सिकोड़े, मतलब जो हमारे जांघ होते हैं उनको सीधे खड़े होकर मतलब सिकोड़े उन्हें। ठीक है। सांस भरते हुए कमर से ऊपर उठाएं और सांस लें और 4 से 8 सांसों तक रोकें। सांस छोड़ने और कंधे को नीचे रखें। ये हमारा कमर दर्द की प्रक्रिया है। ये आपको मैं बता देता हूँ, आपके जितने भी आसन है वो आने ही आने हैं, और कोई भी आसन पूछ सकता है। 3 नंबर में अलग आसन पूछ सकते हैं, 8 नंबर में 5 नंबर में अलग आसन पूछ सकते हैं, पर ये आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो है नॉकआउट का। नॉकआउट की मैं पहले ही 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपका नॉकआउट का जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है। जो नॉकआउट का ये है, ये हमें 60 टीम का निकालना है। तो 60 टीम मैंने आपको पहले बताया, टीम जो भी है हमारा, टीम को n मान के n-1 कर दो, अपनी 6 टीम निकल जाएंगी। जो हमारा कुल संख्या आएगी वो 6 टीमों का आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसमें हमें सही तरीके से बाय निकाल देना। बाय निकालने के बाद उनका बाय निकालना, उनको डिवाइड कर देना। निकालने के बाद उनमें मैचेस करवा के एक विनर को घोषित कर देना है। तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन। तो यहाँ तक था हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके फिजिकल एजुकेशन के लिए थे। ठीक है। ये लॉन्ग आंसर टाइम। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी, और वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।